परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 गॉस्पेल चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबको जय मसीह की। खुदावन के मधुर नाम का धन्यवाद हो। आज मौका मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे वार्तालाप करूं। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है भटकना, इधर उधर भटकना। इसमें 5 बातों पे आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं परमेश्वर के वचन से आपका मनन करने के लिए जा रहा हूं, उसमें परमेश्वर के साथ से भटक जाना जो पाया जाता है यिर्मयाह 14 अध्याय उसका 7 आयत में। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध में साक्षी देते हैं और हम तेरा संग छोड़कर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। यहां पर यिर्मयाह कहता कि हम तेरा संग छोड़ के क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। बहुत से लोग प्रभु के साथ चलते चलते भटक जाते हैं। परमेश्वर के संग रहते रहते वो भटक जाते हैं। साथ में रहते रहते प्रभु की बातों को सुनते सुनते वचन पे चलते चलते अचानक वो परमेश्वर के संग रहते रहते क्या है, भटक जाते हैं। और आगे कहता कि हमारे जो अपराध है, हमारे जो पाप है, वो हमारे विरुद्ध में साक्षी देते हैं। हम भटक गए हैं। मेरे प्रियो, संग रहना, परमेश्वर के साथ चलते चलते भटक जाना। बहुत सारे लोग पर आज भटक रहे हैं इधर उधर। पहली बात संग रहते भटकना। दूसरी बात है मन से भटक जाना जो पाया जाता है। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 पद। यहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य पर जो भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है जिसका मन यहोवा की ओर से भटक गया है। श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आज लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो परमेश्वर के से ज्यादा मनुष्य के ऊपर क्या रख रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। कई लोगों का भरोसा जो है बड़े बड़े भविष्यवक्ता और नबियों के ऊपर होता है और सेवकों पास्टरों के ऊपर होता है। वो पास्टरों से ज्यादा जो है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रभु के वचन से ज्यादा वो मनुष्य को मानते हैं। मनुष्य की बातों को ऐसा सोचते जो उसने बोल दिया है वो ही सही है। लेकिन बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका मन जो है भटक जाता है। आज बहुत सारे लोग मन से भटक जाते हैं। उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता। कभी इस संगति में कभी उस संगति में ऐसे घूमते रहते हैं, वो भटकते रहते हैं। क्योंकि उनका मन जो है वो भटका हुआ है। पहली बात, वो परमेश्वर के संग रहते रहते भटक गए। दूसरी बात, उनका मन भटक गया। तीसरी बात मैं जल्दी से आपके साथ रखूंगा जो नीति वचन में पाया जाता है। नीति वचन 19 अध्याय उसका 27 है। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तू भटकना चाहता है। आज बहुत सारे लोग भटकने का कारण है वो परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, उनका मन भटक जाता है। वो परमेश्वर की शिक्षा जो है, वचन को सुनना क्या कर देते हैं,
वो छोड़ देते हैं, वो प्रभु का वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करेंगे, जिस दिन आप वचन को पहला महत्व देंगे, जिस दिन आप अपने वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर लागू करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने पढ़ेंगे, उस दिन आप भटकना क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। परमेश्वर के संग रहते आदमी भटक गया। परमेश्वर के साथ रहते रहते मनुष्य का मन भटक गया और शिक्षा को छोड़ना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, वचन को सुनना छोड़ दिया, इसलिए वो क्या हो गया? भटक गया। और चौथी बात में ऐसा लिखा है कि सीधे मार्ग से भटक जाना। और आज बहुत सारे लोग सीधे मार्ग से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। उनका मार्ग जो है वो सीधा है, लेकिन वो क्या हो गए हैं? वो भटक गए हैं। वो भटक गए, उनका मार्ग क्या हो गया है? भटक गया। वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। जो पाया जाता है दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 15 पद में ऐसे लिखा, वह सीधे मार्ग छोड़कर भटक गए और वह बिलाम के पुत्र के मार्ग पर चलने लगे और अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। सीधे मार्ग को छोड़ दिया। जो मार्ग परमेश्वर का था उसको छोड़ दिया। जो मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता था उसको छोड़ दिया। वो भटक गए, सीधा मार्ग छोड़ दिया। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने 2 मार्गों का जिक्र किया। सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने मार्ग को छोड़ दिया। बिलाम ने जो सीधा मार्ग था, जहां से परमेश्वर रोक रहा था, उसी मार्ग को चुना। वो भटक गया, सीधे मार्ग को छोड़ दिया, वो भटक गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर क्या होते हैं? भटक जाते हैं। 5वीं और अंतिम बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, वो शारीरिक अभिलाषाओं में क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। उनको शरीर की अभिलाषाएं आके दबा लेती है। वो घमंड हो जाती है, घमंड की बातें करते हैं और अभिलाषाओं में जो फंसे रहते हैं, बुरी बुरी अभिलाषा में जो लोग फंसे रहते हैं, जब वो निकलना चाहते हैं, लोग उनको उसमें क्या कर लेते हैं? फंसा लेते हैं। शरीर की अभिलाषा में भटक कर पड़ जाते हैं। परमेश्वर पवित्र होने के लिए कहता है, वो पवित्रताई को छोड़ के भटक जाते हैं। उनको भोग विलास अच्छा लगता है क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं उनको भटकाती है। पहली बात मैंने बोला कि परमेश्वर के संग रहते भटक गए। दूसरा, उनका मन भटक गया। तीसरा, वो शिक्षा से भटक गए। चौथा, वो जो है वो सीधे मार्ग से भटक गए। 5वीं बात जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है शरीर के अभिलाषाओं में क्या हो गए? भटक गए। शरीर के अंदर अभिलाषा है। यीशु मसीह ने शरीर के बारे में बात किया। यीशु मसीह ने कहा, ये शरीर का दिया जो है वो आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर अंधकार में है। मेरे प्रियो, शरीर के अंदर अभिलाषाएं हैं। कई बार हम आत्मिक रीति से भटक जाते हैं और कई बार हम शारीरिक रीति में क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। जो दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों ने शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर जो लोग भटके हुए अभी अभी निकल रहे थे उनको फंसा लेते हैं। कई लोग ऐसे लोग हैं, लुचपन की आत्मा में फंसे हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के व्यभिचार में फंसे हुए परमेश्वर के लोग, कई लोग जो हैं वो भटके हुए हैं। उसका कारण भी है, जिन लोगों के ऊपर अगुआ नहीं होता, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होता, जो किसी के साथ जुड़े नहीं होते, वो भटक जाते हैं।
मेरे प्रियो, आज जरूरत है हम शरीर की अभिलाषाओं में से निकलें, वो भटकनेपन को छोड़ें, इधर उधर जाना क्या कर दें वो छोड़ दें। आज लोग भटके हुए हैं, आज लोग भटक रहे हैं, लोगों के पास स्थायी संगति नहीं है, स्थायी पास्टर नहीं है, वो भटक रहे हैं, भविष्यवाणियों में भटक रहे हैं, अभिलाषाओं में भटक रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि भटका हुआ व्यक्ति जो है वो प्रभु के पास आए। इन 5 बातों को, यदि आपके जीवन में ये 5 बातें हैं तो आज परमेश्वर की हजूरी में आए। यदि आपने परमेश्वर का संग छोड़ के भटक गए हैं तो कहिए कि परमेश्वर हमने तेरे संग छोड़ा है, भटक गए हैं। यदि आपके मन ने आपको भटकने लगा दिया है तो आज अपने मन को स्थिर करें। यदि आप शिक्षा से भटक गए हैं तो परमेश्वर की शिक्षा को आप सुने। यदि आपने सीधे मार्ग चुना हुआ जो भटक गए हैं तो आज अपने मार्ग को सुधारें। यदि आज शरीर की अभिलाषाओं में भटके हुए हैं तो आज परमेश्वर की हजूरी में जाए। परमेश्वर आज भटके हुओं को फिर से वापस आने के लिए तैयार चाहता है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। कहिए कि प्रभु हम तेरा संग छोड़ के भटक गए। प्रभु जी आज हम तेरे पास आ रहे हैं और अपने मन से इकरार करें। कहिए प्रभु हम भटकनेपन को छोड़ के हम स्थायीपन को चाहते हैं ताकि तेरी हजूरी हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। प्रभु एक एक को आशीष और बरकत दे। जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है प्रभु ये वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और उनके जीवन से भटकनापन खत्म होने पाए और प्रभु प्रत्येक व्यक्ति एक ही जगह में अपने अगुओं के साथ में स्थिर होने पाए। यीशु मसीह दया करो, यीशु के नाम से मांगते हैं।